संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने। शैमुषी भाग 2 कक्षा 10 का पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि बलवान होती है सदैव। यह पाठ लेकर यह पाठ शुक सप्तती नामक एक कथा ग्रंथ है, उससे लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो बुद्धि है वो शारीरिक बल से ज्यादा बलवान होती है। यही बताया गया है, उसी के बारे में यह पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ। बने रहिए हमारे साथ। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति माने है, देवलाख्यो देवला, नाम आख्यो माने कहा गया है, जिसे ग्राम माने गांव को। एक गांव है जिसका नाम क्या कहा गया है? देवला। देवला नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र माने वहां, राजसिंह माने राजसिंह नाम का, राजपुत्र माने राजकुमार, वसति स्म रहता था। वहां राजसिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतः पति पितुर्गृहं प्रतिचलिता। एकदा, एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, इसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता अपने दो बेटों के साथ, पितुर्गृहम अपने पिता के घर, प्रतिचलिता माने पिता के घर के लिए गई। अपने का एक बार उसकी बुद्धिमान पत्नी अपने दो बेटों के साथ किसी जरूरी काम से अपने पिता के घर जा रही थी या गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे माने रास्ते में, उसने, गहन कानने माने घने जंगल में, सा उसने, एकम माने एक, व्याघ्रम बाघ को, ददर्श माने देखा। क्या कहा कि रास्ते में उसने घने जंगल में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम अगच्छन्तं दृष्ट्वा धाश्चध्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। तो सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, बाघ को आगच्छन्तम आते हुए, दृष्टवा माने देख करके, गुस्से में, धार्ष्यात माने गुस्से में, पुत्रों माने पुत्रों, बेटों को, चपेटया माने थप्पड़ मारा, प्रहृत्य और जगाद कहा, मारकर कहा कि बाघ को अपनी ओर आते देख उसने गुस्से में अपने दोनों बेटों को थप्पड़ मारा और कहा, कथम एकैकशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम माने क्यों, या किस प्रकार से, एक एक शो माने एक एक शो, एक एक करके, व्याघ्रम भक्षणाय व्याघ को खाने के लिए, कलहम कुरुथ माने कलह कर रहे हो। से क्या कहा कि बाघ को एक एक करके खाने के लिए कलह क्यों कर रहे हो। अयम एक तावत विभज्य भुज्यताम। अयम एक, यह एक है, इसलिए विभज्य माने बांट कर, भजता माने खा लो। ने कहा इसे बांट कर खा लो क्योंकि यह एक ही है। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात माने दूसरा भी, इसके बाद अन्य दूसरा, अन्य द्वितीय दूसरा, अन्य भी, कश्चित माने कोई, लक्ष्यते माने मिल जाएगा। क्या कहा, इसके बाद अन्य दूसरा भी कोई मिल जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर सुनकर, व्याघ्र मारी कदाचित अयम इति, ये तो बाघ को मारने वाली कोई है, हत्यारन है। कदाचित अयम इति, ऐसा मत्वा माने मान करके, व्याघ्रो भय आकुलो चित्तो नष्टः, माने व्याघ्र भय से आकुलित हो गया, दुखी हो गया और वहां से नष्टः माने भाग गया। क्या कहा, यह सुनकर बाघ को लगा कि कोई बाघों का हत्यारा है और वह डर के मारे वहां से नष्टः माने चला गया, भाग गया। आगे है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी
अन्योपि बुद्धिम आलोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता। सा भामिनी, वह भामिनी, वह खूबसूरत महिला, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, बुद्धिमत्ता के कारण व्याघ्र से, उस व्याघ्र के भय से विमुक्ता माने मुक्ति मिली या मुक्त हो गई। लोके अन्योपि बुद्धिमान महतो भयाद मुच्यते, क्योंकि इस संसार में एक और बुद्धिमान व्यक्ति भी बड़े भय से मुक्त हो जाता है। क्या कहा? उस खूबसूरत महिला को उसकी बुद्धिमत्ता के से बाघ के भय से मुक्ति मिली। इसी तरह संसार में एक और बुद्धिमान व्यक्ति भी बड़े भय से मुक्त हो जाता है। आगे है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगाला आहसन ए हसन आह। भयाकुल माने भय से आकुल, भयभीत, व्याघ्रम दृष्ट्वा माने बाघ को देख करके, कश्चित धूर्ता कोई चालाक, धूर्त चालाक, श्रृंगाला माने लोमड़ी, हसन आहा हंसते हुए, आह माने बोली, भगवान कुतः भयात पलायति। भगवान माने तुम, डर, कुतः माने कहां से, भयात माने डर से, मारे तुम भाग गए, पलायत माने भाग रहे हो। कहा? भयभीत बाघ को देख करके एक चालाक लोमड़ी हंसते हुए बोली, डर के मारे तुम कहां भाग गए या कहां भाग रहे हो। व्याघ्रा गच्छ गच्छ जम्बुक। बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जाओ जाओ जम्बुक। तुमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी एक रहस्यमय क्षेत्र हो, तुम भी एक रहस्यमय क्षेत्र के लिए भाग जाओ, जाओ जाओ। ये तो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धम परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्र तदरम। क्या कहा? शास्त्रों में, और तुम भी रहस्यमय क्षेत्र हो, शास्त्रों में बाघ के वध का वर्णन है। क्या कहा? शास्त्रे श्रूयते, शास्त्र में सुना गया है, व्याघ्र मारीति, बाघ को मारने वाले लोग होते हैं, शिकार करने वाले लोग होते हैं, वर्णन है। इसलिए मैंने भी वध करने का निश्चय किया, परंतु मेरे हाथ में आ गया और शीघ्र ही वध कर बैठा। जीवित करो नष्टो शीघ्रतरम तदग्रतः। आगे है, श्रृंगालः। श्रृंगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि विभेषी। श्रृंगार सियार कहता है, हे व्याघ्र, त्वया माने तुमने, महाकौतुक माने बहुत आश्चर्य की बात, आवेदितम माने बताई है, यन मानुषादपि, जो कि मनुष्यों से भी विवेश माने डरते हो। कह रहा है, शेर कह रहा है, श्रृंगाल कह रहा है कि हे व्याघ्र, तुमने बहुत आश्चर्य की बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र, प्रत्यक्षम एव मया स आत्मपुत्र एकैकशो मामत्तु कलह कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। कह रहे हैं, क्या कहा? व्याघ्र कहता है, मेरे द्वारा प्रत्यक्षम एव मया माने मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही देखा गया है, प्रत्यक्ष मैंने देखा है कि सा आत्मपुत्र, वह औरत, वह अपने दोनों पुत्रों को आपस में एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए देख करके, कलह मानो उन्हें, अब झगड़ते हुए, चपेटे मैंने प्रहार करते हुए, प्रहरंती माने चपेटे झापड़ से थप्पड़ मारती हुई उस स्त्री को मैंने खुद दृष्टा माने देखा है। क्या कहा? मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसके अपने पुत्रों को एक एक करके, अकेले अकेले करके मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए और थप्पड़ से मारती हुई स्त्री को मैंने खुद देखा है। जम्बुक। स्वामिन, श्रृंगार कहता है, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्र माने जो, क्या कहा? हे स्वामी, जहां धूर्ता स्त्री है, तत्र माने वहां, गम्यता माने चलिए। उसने कहा, जहां वह स्त्री है वहां चलिए, मुझे भी दिखाइए, ये कहने का मतलब है उसका। व्याघ्रा, वह कहता है, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पक्षी, सम्मुखम पक्षी ईक्षते अपि ईक्षते, सम्मुखम अपि ईक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। बाघ कहता है कि यदि आप फिर से वहां गए, पुनः तत्र गतस्य, वहां गए और उसने सम्मुख अपेक्षते माने मुझे सम्मुख देख लिया, यदि उसने आपको देख लिया तो, तरी त्वया अहम हंतव्यम इति, तो क्या करेगी वो? आप मुझे मार दीजिएगा। उसने कहा कि हे व्याघ्र, यदि आप वहां से फिर से वहां गए और उसने आपको देख लिया, व्याघ्र कहता है, तो आप मुझे मार दीजिएगा। व्याघ्र श्रृंगार
तो व्याघ्र कहता है, हे श्रृंगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। उसने कहा कि श्रृंगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए, यासि माने चले गए, तदा माने तो यह मेरे लिए समय या गलत समय भी हो सकता है। बोले जो बेला तुम बता रहे हो कि ये बेला है, ये मेरे लिए अवेला भी हो जाएगी। ये मेरे लिए जो तुम कह रहे हो ये मेरे उपयुक्त समय है, ये अनुपयुक्त समय हो जाएगा मेरे लिए, यदि तुम मुझे वहां छोड़कर चले गए तो। ठीक है, तो यह मेरे लिए सही समय या गलत समय भी हो सकता है। आगे चलिए। जम्बुक, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। जम्बू कहता है, अगर ऐसा है, तर्हि माने तो, माम माने मुझे, निज गले अपनी बाहों में, बद्ध्वा बांधकर, चल सत्वरम माने शीघ्र चलो। उसने कहा यदि ऐसा है, तो जम्बू कहता अगर ऐसा है तो मुझे अपने अपने गले में या अपने बाहों में मुझे बांध लो और जल्दी चलो। सा व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। सा व्याघ्र, उस व्याघ्र ने, बाघ ने, तथा कृत्वा वैसा ही किया, और काननम ययौ माने जंगल में चला गया। बाघ ने वैसा ही किया और जंगल में चला गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। देखा, श्रृंगालेन सहितम, बुद्धिमान स्त्री ने दूर से बाघ को लोमड़ी के साथ लौटते हुए देखा। ने क्या कहा, श्रृंगालेन सहितम पुनः आयान्तम व्याघ्रम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा। श्रृंगाल के साथ पुनः वापस आते हुए व्याघ्रम दूरा, व्याघ्र को दूर से ही देखा। बुद्धिमती चिंतितवती, वह बुद्धिमान जो महिला थी वह सोचने लगी। उसने सोचा, क्या सोचा, जम्बुक कृतोत्साहाद, जम्बुक के उत्साह के कारण, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, मैं बाघ से कैसे छुटकारा पाऊं। बोले जम्बुक ने, जो श्रृंगाल श्रृंगाल ने, श्यार ने से जो उत्साह दिया है, उस कारण से अब तो मैं बचूंगी नहीं, तो ऐसे कैसे छुटकारा पाऊं, ये महिला वो सोच रही है। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्यः तजन्त्युवाच। लेकिन परम प्रत्युत्पन्नमति, उसका मन फिर से जागृत हुआ। प्रत्युत्पन्न माने दोबारा से उसका मति में बुद्धि जागृत हुई, और उसने जम्बुकम आक्षिप्यंत, जम्बू को धक्का दिया। उसने जम्बू को धक्का दिया और उंगलियों से धमकाते हुए कहा, तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली से दिखाते हुए कहा, क्या कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्यार एकम आनीय कथम यासी वधाधुना। करें, रे रे धूर्त, अरे धूर्त, हे चालाक लोमड़ी, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयं दत्तम, पहले, क्या कहा, तूने मुझे पहले त्रय माने तीन, व्याघ्र माने बाघ, दत्तम माने दिए थे। अरे चालाक, बड़े, अरे बड़े चालाक, अरे धूर्त, तुमने पहले मुझे तीन बाघ दिए थे। विश्वास्य अद्य एकम आनीय, मेरा यकीन करो, आज एक बाघ ले आए, ले ले आओ। कथम यासी इति अधुनावद, और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या हाल है। अरे बड़े चालाक हो, तुमने मुझे पहले तीन बाघ दिए थे, मेरा यकीन करो, और आज एक बाघ ले आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या हाल है। तो इति उक्त्वा धाविता तूर्णः व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृंगालकः। इति उक्ता भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्ण धाविता, क्या कहा कि ऐसा कहकर उसके साथ ही वह खूंखार बाघ, उक्ता जैसे ही उसने इतना कहा, कह करके भयंकरा, तो भयंकर जो खूंखार व्याघ्र मारी मैंने बाघ हत्यारा तेजी से भाग निकला। और खूंखार जो बाघ था वो व्याघ्र मारी के कारण, उस महिला के कारण तेजी से भागने लगा। गलबद्ध श्रृंगाल कहा, और उसके गले से बंधी लोमड़ी और बाघ भी अचानक गायब हो गए। क्या हो गए, लोमड़ी दोनों हो गई, वो भागने लगे। आगे है, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जगात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से, इस प्रकार, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जगा, व्याघ्रजात, बुद्धिमान स्त्री
बाघ के भयात माने भय से पुनरपि मुक्ता, पुनः मुक्त हो गई। अतएव उच्यते इसलिए कहा जाता है, अतएव माने इसलिए ही, उच्यते माने कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। कहा जाता है कि सभी कार्यों में बुद्धिर बलवती मतलब हमेशा बलवान होती है, बुद्धि माने बुद्धि। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों में बुद्धि हमेशा बलवान होती है। क्या कहा कि इस प्रकार बुद्धिमान स्त्री बाघ के भय से पुनः मुक्त हो गई, इसलिए कहा जाता है कि सभी कार्यों में बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इस प्रकार से ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में बुद्धिर बलवती सदा पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।